नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो गई हूँ। आज मैं आपके सामने दो छोटे वाक्य रखने जा रही हूँ। रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। दोनों वाक्यों में प्रयुक्त शब्द बिल्कुल समान है, मगर दोनों वाक्यों में अल्पविराम के कारण अर्थ संपूर्ण बदल रहा है। तो शायद आप सोचते होंगे, उमा आज हमें अल्पविराम के बारे में बताने जा रही है। तो आप गलत है। हाँ, आज मैं जीवन में लेने वाले अल्पविरामों के बारे में बात करने जा रही हूँ। और इस बात को पुष्टि देने के लिए मैं आपके सामने एक ऐसे शख्सियत के संबंधित विचार भी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिनके बारे में मैं हाल ही दिनों में एक अखबार में पढ़ा था। आप सब लोग एक संगीतज्ञ के बारे में जानते हैं और उनके संगीत से आप सब लोग परिचित भी हैं। और उस संगीतज्ञ को इतने सारे सम्मान प्रशस्तियां प्राप्त हो चुके हैं। अगर मैं उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और अनेक फिल्म फेयर से संबंधित प्रशस्तियां, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं कि उनके साथ साथ विदेशों से भी उनको ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड भी मिला है। अब तक आपको नाम पता चल गया होगा, वे है डॉक्टर AR रहमान। डॉक्टर AR रहमान को आसन्न काल में और एक प्रशस्ति मिली है, ऑस्कर प्रशस्ति। ऑस्कर प्रशस्ति लेने के बाद आकर बैठ गए थे रहमान जी। उनके पास एक पत्रकार जाकर एक सवाल पूछते हैं कि आपको तो इतने सारे प्रशस्तियां, सम्मान मिल चुके हैं और आपके सामने कोई एक ऐसा चुनौतीपूर्ण सम्मान अभी बाकी नहीं रहा है, तो आप इसके लिए प्रतिक्रिया के रूप में क्या उत्तर देंगे? और डॉक्टर रहमान जी कहते हैं, हाँ, ऑस्कर प्रशस्ति लेकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है इस प्रशस्ति के लिए मेरा नाम सूचित करने वाले या मेरे नाम को चयन करने वाले लोगों की संख्या बहुत सीमित होती है। उनके अनुसार मैं इस प्रशस्ति के लिए योग्य व्यक्ति हूँ, लेकिन अब मेरा कर्तव्य दुगना हो गया है, क्योंकि एक बार प्रशस्ति लेने के बाद मुझे लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में भी यह एहसास जगाना होगा कि रहमान इस अवार्ड या प्रशस्ति के लिए योग्य व्यक्ति है। कितनी सुंदर बात है ना। तो वे कहते हैं, मुझे मेरे सफर में अब आगे जाने के लिए यह प्रशस्ति केवल एक अल्प विराम है। तो इस अल्प विराम के साथ मैं तनिक रुक कर आगे करने वाले काम को मुझे और भी सशक्त होकर और भी मुझे कर्तव्यशील होकर करना होगा। तो इस बात को जब मैं अखबार में पढ़ रही थी, मुझे इतना रेलेवेंट या सूक्त लगने लगा कि एक ऐसा किताब का नाम भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसकी रचयिता स्टीफन कोवे। सफल लोगों का सोचने का ढंग हमसे किस प्रकार भिन्न होता है कि वे अपनी सफलता को भी और एक आयाम देकर और एक सीढ़ी के रूप में वे देखते हैं, जिसके द्वारा वे आगे फिर से जा सके। तो इस समय मुझे ग्रीक फिलोसोफर सुकरात यानी सोक्रेटिस की बात याद आ रही है। सोक्रेटिस कहते हैं कि एक व्यक्ति की सफलता को हम उनके सम्मान पत्रों से या प्रशस्तियों से हम देख नहीं सकते। एक व्यक्ति की सफलता उसकी मौत के द्वारा ही पता चलता है। अगर एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके बारे में सोचते हुए रोने वालों की संख्या या उसकी शोकाचरण करने वालों की संख्या से उस व्यक्ति की सफलता को हम आंक सकते हैं, क्योंकि सफल लोग सिर्फ उनके लिए मात्र जीवित नहीं रह जाते, वे अपनी मेहनत से, अपनी जीवनोत्साह से और सामाजिक चेतना से इस प्रकार बाकी लोगों को भी प्रेरित करते रहते हैं कि वे सोचने लगते हैं कि काश
और कुछ साल वह व्यक्ति जिंदा रह जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। या रहमान जी की बात और वे आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मेले में अगर हम जाते समय माता के साथ, पिताजी के साथ, बच्चे मेले में जाते समय इतना उत्साह दिखाते हैं कि हर एक मोड़ में एक आकर्षण रहता है, हर एक मोड़ में एक न एक सीख यानी लर्निंग भी मिलती रहती है। तो मुझे भी और ऑस्कर के बाद भी और कुछ नया सीखने के लिए या तो कुछ करने के लिए मुझे काम करना होगा। तो इस बात को मैं हमारे जीवन से भी लागू करके देखना चाहती थी। शायद आप आपके जीवन में सफल हो चुके होंगे या तो सफलता की चोटी पर आप खड़े भी हुए होंगे। तो आपको अपनी सफलता को आस्वादन करते हुए एक अल्प विराम लीजिए और अपने काम को और भी गुणवत्ता से किस प्रकार आप कर सकते हैं आपको सोचना होगा। नहीं तो आप अपने काम में सफल नहीं हो रहे हैं या तो अनेक ऐसे अड़चन या विघ्न हो रहे हैं तो उनकी दिशा में आपको सोचना होगा कि गलत कहाँ हम कर रहे हैं या तो किस दिशा में अगर हम हमारी प्रणाली को, योजना को बदल कर करने से हम हमारी मनचाही जो मंजिल है हम पा सकते हैं। तो इस प्रकार से अल्प विराम हमारे जीवन की गति को भी बदलने में सक्षम जरूर बन जाते हैं। तो सिर्फ अल्प विराम साहित्य में वाक्यों के लिए मात्र अर्थ बदल नहीं देते बल्कि जीवन के अर्थ को भी बदलने में अल्प विराम अत्यंत शक्तिशाली मैं मानती हूँ। इस सुंदर विचार के साथ इस वीडियो को हम इधर समाप्त कर देते हैं। आप भी आपके मन के विचार हमसे जरूर बांटिएगा। तो अगले हफ्ते एक नए विचार के साथ आपके सम्मुख में फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।